जय हिंद दोस्तों। चंदन के पेड़ पे इतने जहरीले सांप क्यों रहते हैं? आपने सुना होगा कि चंदन के पेड़ में अक्सर सांप पाए जाते हैं, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर चंदन का पेड़ ही क्यों? बल्कि ऐसे तो बहुत सारे पेड़ हैं जिसमें सांप बड़े आराम से रह सकते हैं। तो फिर ऐसा क्या कारण है कि सांपों को चंदन के पेड़ से ही बहुत ज़्यादा प्यार है? चलिए जानते हैं। तो इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए ताकि जो वीडियो काफ़ी लोगों के पास पहुँचे। अगर आप किसी चंदन के पेड़ को गौर से देखेंगे तो यकीन मानिए आपको ऐसे बहुत सारे चंदन के पेड़ मिल जाएंगे जिनमें सांप अक्सर पाए जाते हैं। लेकिन हैरानी की बात तो ये है कि ये पेड़ों के ऊपर नहीं रहते, बल्कि सांप ज़्यादातर पेड़ के निचले हिस्से में रहना पसंद करते हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि सांप एक कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। इन्हें ठंडी जगह बहुत पसंद होती है। इस बात को तो आप भी जानते होंगे कि चंदन की प्रवृत्ति ठंडी होती है। यही वजह है कि सांप चंदन के पेड़ों से लिपटे होते हैं। वहीं कुछ लोगों का ये भी मानना है कि चंदन की खुशबू की वजह से सांप चंदन के पेड़ों की तरफ आकर्षित होते हैं। लेकिन आपको बता दें कि ऐसा कुछ भी नहीं है। असल में सांपों की सूंघने की शक्ति इतनी अच्छी नहीं होती। ये चीज़ों को अपनी जीभ के द्वारा महसूस करते हैं। अगर आगे इन्हें कोई खतरा दिखाई देता है तो इनकी जीभ इन्हें बता देती है कि आगे कितना बड़ा खतरा है। इसी तरह ठंडे इलाके को ढूंढने के लिए ये अपनी जीभ का सहारा लेते हैं। अपनी जीभ की मदद से ये चंदन के पेड़ को ढूंढ लेते हैं जहाँ पे इन्हें ज़बरदस्त ठंडक महसूस होती है। लेकिन ये ज़्यादातर चंदन के पेड़ के निचले हिस्सों में इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि चंदन के पेड़ का निचला हिस्सा ऊपरी हिस्से से ज़्यादा ठंडक होता है। इसी वजह से ये ज़्यादातर चंदन के पेड़ के निचले हिस्से में पाए जाते हैं। लेकिन जब चंदन का पेड़ काटा जाता है तो आपको बता दें कि इसे काटने का तरीका बिल्कुल भी अलग होता है। चंदन के पेड़ को नीचे से नहीं बल्कि ऊपर से काटा जाता है, क्योंकि काटने वाले को भी पता होता है सांप ऊपर नहीं बल्कि नीचे मिलेंगे। दोस्तों, आपको ये तो पता चल गया कि सांप आखिर चंदन के पेड़ से क्यों लिपटे रहते हैं। बिल्कुल इसी तरह एक ऐसा सवाल है जो आपके दिमाग में कई बार आता होगा, यही कि जब सांपों के पैर नहीं होते तो फिर ये बिल कैसे बनाते हैं। तो चलिए इस सीक्रेट को भी आज बता देते हैं आपको। कई बार आप कोबरा जैसे जहरीले सांपों को बिल से निकलते हुए जरूर देखा होगा। अब तक आपको भी यही लगता था कि सांप अपना बिल खुद बनाते हैं। असल में दोस्तों, सांप कभी अपना बिल खुद नहीं बनाते हैं। ये चूहे और दीमक की तलाश में उनका पीछा करते हैं और उनके बिल तक पहुंच जाते हैं। इसके बाद ये उनके बिल में पहुंच कर उन्हें खा जाते हैं। लेकिन जब ये घर के मालिक को ही खा चुके हैं तो फिर ये घर को ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं और फिर ये उनके बिल पे कब्जा जमा लेते हैं। इसी तरह दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि सांप रात के समय इतना सटीक वार कैसे करते हैं? कैसे अपने शिकार को रात के वक्त ही दबोच लेते हैं? चलिए आपको बताते हैं। अगर आपने कभी गौर से किसी सांप को देखा होगा तो उसके चेहरे पे दो छोटे छोटे होल यानी कि छिद्र दिखाई दिए होंगे। सांप के इस होल को पिट्स कहा जाता है। जानते हैं इनके पिट्स क्या काम करते हैं? असल में ऊपर वाले ने इन्हें इन पिट्स के जरिए हीट डिटेक्शन टेक्नोलॉजी दे दी है, यानी कि तापमान मापी टेक्नोलॉजी, जिससे कि ये दूर से ही गर्म चीज़ों को पहचान जाते हैं। और मान के चलिए कि अगर रात को कोई चूहा बिल के अंदर जाके छिप गया, तब सांप अपनी टेक्नोलॉजी की मदद से उसे शरीर की गर्मी को सेंस कर लेते हैं, फिर पलक झपकते ही उसे अपना शिकार बना लेते हैं। वैसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या आपको ये पहले से बात पता थी या नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये बताइए कि आखिर सांप अपनी केंचुली क्यों छोड़ते हैं? नहीं जानते? चलिए हम बताते हैं। दुनिया भर के चाहे कोई भी सांप हो, वो पूरे साल भर में तकरीबन 4 से 12 बार केंचुली छोड़ता है। असल में इसके पीछे का मुख्य कारण ये है कि सांप तो हर वक्त बड़े होते रहते हैं, इनकी लंबाई बढ़ती रहती है, लेकिन इनके शरीर की पुरानी चमड़ी उतनी तेजी से ग्रो नहीं करती। कुछ समय बाद इनकी चमड़ी इतनी ज़्यादा टाइट हो जाती है, ये फिर से ठीक से मूव नहीं कर पाते हैं। इसी वजह से इन्हें अपनी पुरानी चमड़ी को अपने शरीर से निकालना पड़ता है, जिसके बाद इनकी नई चमड़ी यानी कि चमकदार चमड़ी अलग ही दिखाई देने लगती है। अच्छा दोस्तों, जरा ये बताइए कि क्या सांप सुन सकते हैं? अरे भाई, ये कैसे सुनेंगे? इनके तो कान ही नहीं होते हैं। लेकिन जरा सोचिए कि जब इनके कान ही नहीं होते तो फिर ये आवाज़ की तरफ रिएक्ट कैसे करते हैं? चलिए ये राज भी आपको बताते हैं। हम इंसानों की तरह सांप सुन नहीं सकते हैं, लेकिन इनके अंदर एक स्पेशल तरह की हड्डी होती है जिसे क्वाड्रेट बोन कहा जाता है। सांप की यह हड्डी इनके जबड़ों में होती है। अब यह हड्डी क्या करती है, जरा ये भी जान लीजिए। जब कभी भी कोई आवाज़ होती है तो इनके जबड़ों में मौजूद यह हड्डी साउंड से निकलने वाले वाइब्रेशन को सेंस कर लेती है। इसी वाइब्रेशन की वजह से इन सांपों को ये पता चल जाता है कि यहाँ आसपास कोई तो है। अब वो शिकारी है या शिकार, इस बात का पता ये अपनी जीभ से लगा लेते हैं। वहीं इनके चेहरे पर मौजूद ये दो होल्स ये बता देते हैं कि सामने कितना बड़ा शरीर है और उसके शरीर की गर्मी कितनी ज़्यादा है। इन सारी चीज़ों को कैलकुलेट करने के बाद सांप ये पता लगा लेते हैं कि सामने शिकारी है या शिकार। वैसे दोस्तों, आप कितनी तरह के सांपों के बारे में जानते हैं? अरे, हम आस्तीन के सांपों की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप कितनी तरह के प्रजाति के सांपों के बारे में जानते हैं? शायद 1 या 2 या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 10।
लेकिन आपको बता दें कि इस पूरी दुनिया में 3686 प्रजाति के सांप पाए जाते हैं। वहीं कुछ ऐसे भी सांप होते हैं जो हिमालय के पहाड़ियों में यानी कि 16,000 फीट की ऊंचाई पर रहते हैं। इन सांपों को हिमालयन पिट वाइपर स्नेक कहा जाता है। ठीक इसी तरह आपको भी लगता होगा कि हर एक सांप जमीन में रहता है। असल में अधिकतर सांप जमीन पर नहीं रहते हैं, कुछ पानी में रहना पसंद करते हैं, तो कुछ जमीन के ऊपर तो कुछ पेड़ों के ऊपर। अच्छा दोस्तों, ये बताइए कि अगर कोई सांप आपके पीछे पड़ जाए तो क्या आप उससे तेज भाग सकेंगे? शायद भाग भी जाए, लेकिन हम आपको बता दें कि इस दुनिया में कुछ ऐसे भी सांप होते हैं जिनकी रफ्तार देख के आपके भी पसीने छूट जाएंगे। अगर दुनिया की सबसे फास्टेस्ट स्नेक की बात की जाए तो एक ही नाम सामने आता है और वो है ब्लैक मामा। आपको जान के हैरानी होगी कि ये दुनिया के सबसे तेज भागने वाले सांप है। ये सांप 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भाग सकते हैं। अगर ये आपके पीछे पड़ जाए और आप इससे आगे निकल जाएं तब तो आप इससे बच जाएंगे, लेकिन अगर नहीं निकल पाए तो ये समझ लीजिए कि इनका जहर सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। एक बार अगर ये किसी इंसान को काट ले तो उनका बचना काफ़ी मुश्किल है। अब सांप को देखे तो हर किसी की हालत ख़राब हो जाती है, भला इन्हें कौन अपने आसपास भटकने देगा। लेकिन दोस्तों, आपको जान के हैरानी होगी कि इस दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो अपने घरों में सांप को पालना पसंद करते हैं। यूनाइटेड स्टेट में रहने वाले 4% लोग ऐसे हैं जो अपने घरों में पालतू कुत्ते या पालतू बिल्ली की जगह पालतू सांप पालना पसंद करते हैं। 2012 में इसको लेकर एक सर्वे किया गया था जिसमें पता चला यूनाइटेड स्टेट में करीब 11,50,000 लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने घर में सांप पाल रखा है। वहीं अभी आंकड़ा तो नहीं पता, लेकिन हर साल सांपों के प्रति लोगों का प्रेम बढ़ता जा रहा है। तो चलिए जरा ये भी जान लीजिए कि ये लोग किस प्रजाति के सांप पालना पसंद करते हैं। सबसे पहली प्रजाति जो ज़्यादा पसंद की जाती है वो है बॉल पाइथन, वहीं दूसरी है कॉर्न स्नेक मॉस। ये दोनों ऐसी प्रजाति है जिसे अमेरिकी वासी कुछ ज़्यादा ही प्यार करते हैं। तो दोस्तों, सांपों के बारे में इतना कुछ जान के आपको मज़ा तो जरूर आया होगा, और ये मज़ा अपने तक सीमित ना रखें, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें जो भी प्लेटफॉर्म आपके पास मौजूद हो। तो कल फिर मिलेंगे और एक इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद और फिर जय हिंद।